हेलो बच्चों। अब जो हमने सुबह पढ़ा था ग्लिम्सिस ऑफ द पास्ट, अंग्रेजों के 1757 से 1857 के बीच में जो हमारा इतिहास है, जो हिस्ट्री है, उसके बारे में पढ़ा था। तो हमने तीसरे जो पेज था इसका वहां तक पढ़ा था भी किस प्रकार से लोगों के कामगार धंधे सब बर्बाद हो गए थे अंग्रेजों के कारण। ये कॉमिक्स टाइप है। बबल्स में स्पीच है, बताया था बबल्स क्या होता है। अब चौथा भाग इसका पढ़ेंगे हम। पैरा नंबर 4 से राजा राम मोहन राय। जो राजा राम मोहन राय बेटा ये बहुत अच्छे समाज सुधारक हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया भारतीय समाज में सुधार के लिए, इसमें ये बताया जाएगा। तो इसमें है राम मोहन राय ए लर्न मैन फ्रॉम बंगाल। ए लर्न का मतलब होता है विद्वान व्यक्ति। फ्रॉम बंगाल, बंगाल से था, ये बड़ा ही विद्वान व्यक्ति था। अंडरस्टूड मैंने समझा उसने। व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, कि कंट्री मैंने देश में, रॉन्ग मैंने क्या गलत चल रहा है उसने ये देखा राजा राम मोहन राय ने। तो उसने क्या कहा, अपने जो आदमी थे वो बुलाए, क्या कहा, लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्व्स, आवर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट। कहता है आओ अपने आप को न छोटा करें हम। आवर एंशियंट मैंने प्राचीन कल्चर, जो संस्कृति है, इज ग्रेट बड़ी समृद्ध है, महान संस्कृति है हमारी। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट, और हम इससे भी महान उपलब्धियां लेने में हम सक्षम हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म अवर सोसाइटी, लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए, रिफॉर्म मैंने सुधार करना चाहिए सोसाइटी मैंने समाज में। सुपरस्टिशियंस हैव बीन रूइनिंग अस। सुपरस्टिशियंस होता है अंधविश्वास, जो लोगों में अंधविश्वास है वो रूइनिंग मैंने होता है बर्बाद करना, वो हमें बर्बाद कर रहा है। ये इस प्रकार उन्होंने प्रयास किए। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, राजा राम मोहन राय ने अपनी पत्नी उमा को क्या कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। कहते कि गायें अलग अलग रंगों की होती है, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, लेकिन उन गायों के दूध का रंग बिल्कुल एक समान होता है। डिफरेंट टीचर हैव डिफरेंट ओपिनियन, इसी प्रकार से जैसे गायें अलग अलग होती है लेकिन दूध एक हो है, उसी प्रकार से डिफरेंट टीचर, अलग अलग टीचर्स मैंने अध्यापक या विद्वान जो हुए हैं, गुरु हुए हैं। डिफरेंट ओपिनियन, ओपिनियन मैंने विचार, उनके मत अलग अलग हो सकते हैं। बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, लेकिन प्रत्येक धर्म का जो सार है, जो निचोड़ है, वो बिल्कुल एक है। तो कोई भी मजहब कहता है अलग नहीं होता। फिर क्या उसने बताया, ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, उसका विज्ञान और आधुनिक ज्ञान के प्रति बड़ा ही लगाव था। क्या कहता है, नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, जो ज्ञान है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए और साइंटिफिक तर्क के आधार पर, विज्ञान के आधार पर वो आधारित होना चाहिए। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823। राजा राम मोहन राय ने अपना न्यूज़पेपर निकालना शुरू किया, लेकिन अंग्रेजों ने संदेह के घेरे में ला करके उसके न्यूज़पेपर को 1823 में बंद कर दिया। ही क्रॉस्ड द सीज, वह समुद्र पार गया। एंड वेंट टू इंग्लैंड, इंग्लैंड में गए टू सी, ये देखने के लिए, व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल देयर ही टोल्ड देम, उन्हें ये देखा वहां पर जाकर कि भी ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को किस चीज ने ज्यादा ताकतवर बनाया है। तो वहां से देख क्या कहना, वहां गए तो क्या देखा, वहां जाकर लोगों की उन्होंने मीटिंग ली और क्या कहा, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर, अंग्रेजों को जाकर बोला ने, हमने आप लोगों को अपना शासक स्वीकार कर लिया है। बट यू मस्ट रिमेंबर, लेकिन आप लोगों को भी एक चीज याद रखनी चाहिए, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ए रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट, कि जो रूलर यानी शासक राजा बन गया हमारे, आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है, ये भी अब आप लोगों को अपनी जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। तो क्या आ गए, 5वें उस पर आ गया हम भाग पे, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस दमन करना, विद्रोह उठा, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, उनका दमन कर दिया। तो क्या बता पहले इसमें, बट द ब्रिटिशर्स कंटिन्यू टू ओप्रेस इंडियंस, लेकिन अंग्रेजों ने भारतीयों को दमन जारी रखा, उनको दबाना जारी रखा। इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन थर्ड, उन्होंने तीसरा रेगुलेटिंग एक्ट पास किया 1818 में। अंडर इट, उसके अनुसार, एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट, एन इंडियन एक भारतीय को जेल में डाल सकते थे विदाउट के बिना, ट्रायल इन ए कोर्ट अदालत में मुकदमा चलाए बिना किसी को भी जेल में डाल सकते थे, ऐसा काला कानून लिया दिया उन्होंने। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरी,
और वे सारे जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, अधिकारी थे जो भारत में रहे, अंग्रेज थे जो, बहुत बड़ी सैलरी मैंने तनख्वाह लेते थे। एंड आल्सो मेड फॉर्च्यून इन प्राइवेट बिजनेस, और क्या कर दिया, अपना निजी बिजनेस भी उन्होंने भारत में शुरू कर दिया भाई। बाई 1829 तक आते आते ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया। भारत में अंग्रेज यहाँ से कच्चा माल ले जाकर वहां से तैयार माल कर अपने माल को हमारे देश में 7 करोड़ रुपीज, 7 करोड़ रुपए का माल था जो 1829 में अपना सामान भारत में भेजने लगे हुए, और हमारे उद्योग धंधे ठप हो गए। द ब्रिटिश प्रोस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट। इस प्रकार ब्रिटिश जो अंग्रेज थे प्रोस्पर्ड, समृद्ध होते चले गए कंपनी की लूट के कारण। वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई, जबकि भारतीय जो उद्योग है वो मर चुके थे, बिल्कुल पतन हो चुका था उनका। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, और गवर्नर जनरल था जो, उसने वापस जब रिपोर्ट की घर पे, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, तो उसने कहा कि हमने भारतीय उद्योगों को बिल्कुल तबाह कर दिया है, और जो भारत के बोन्स मैंने हड्डियां, कॉटन वीवर जो यहाँ के जुलाए हैं, आर ब्लीचिंग इन द प्लेन्स ऑफ इंडिया, भारत के मैदानों में उनकी सूखी हड्डियां पड़ी हैं, अर्थात कि मैंने यहाँ के उद्योग धंधे को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। भारत में उद्योग धंधे बर्बाद करके इंग्लैंड से माल यहाँ पर लाके बेचने लगे, ताकि भारतीय लोगों का उद्योग फैक्ट्री बर्बाद हो जाए और तुम्हारा माल यहाँ पर खूब बिके। तो बेटा आज के लिए ये इतना ही, बाकी इसका छठा जो पैरा है ये हम कल बढ़ाऊंगे इसका अगला भाग। तो आप लोगों ने जो मैंने 1, 2, 3 और 4 जो 4 भाग जो इसके बढ़ाए हैं 4 बिंदु तक, इसको दोहराना है, बाकी कल करेंगे।